हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो है नया एक टेस्ट सीरीज या नया जो है एक प्रैक्टिस सेट जो भी प्रीवियस का चलेगा पीवाईक्यू रहेगा। ठीक है, वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है शुरू किए हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, शॉर्ट में जीआरडी लिख दिए। ग्रेजुएट लेवल का शुरू किया जो कब पूछा गया 5/6/2025 फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ये क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। ठीक है, जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसको करेंगे। एनटीपीसी की जो भी तैयारी करे, एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो गया चाहे इंटर लेवल का, जो 25 में जो वैकेंसी अभी आई है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो 26 में होगा एग्ज़ाम, उसका जो तैयारी कर है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और ये बुक जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का है। प्लेटफॉर्म का नाम सुनेंगे, प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का बुक जो है। ठीक है, इससे पीवाईक्यू जो है हम लोग डेली एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। टोटल कितना है, टोटल 25 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस बुक में। इसको ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा जो है शुरू होगा इसी चैनल पर। ठीक है, और टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, सारी चीज़ का फुल प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर, उसके बाद प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। चलिए आपका ज़्यादा समय लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे जो भी नए लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ललित का वेतन पहले 15% घटाया गया। ठीक है, और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। ठीक है, पहले क्या किया गया है, जो 15% जो है घटाया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -15% करेंगे। ठीक है, -15। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में 10% बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 × 10/100 ऐसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 0 ख़त्म, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा -6.5। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -6.5। ठीक है, -6.5 आंसर हो जाएगा, यानी 6.5 की कमी हो जाएगा, कमी। ठीक है, माइनस में होगा तो कमी। ठीक है, प्लस में रहेगा तो बढ़त हो गया। ठीक है, तो -6.5 है, इसका मतलब जो है माइनस मतलब कमी है। ठीक है, तो 6.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, ये ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। तो ये किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने कब, 15 मार्च 2025 को भोपाल स्टेडियम में, कहाँ पर, भोपाल स्टेडियम मुंबई में खेले गए थे। उसके बाद 3 में पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के कहाँ तक ये होगा, 14 तक। तो इसको क्या करें, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट, तो टोटल जो है हम लोग जो निकालते हैं, एवरेज जो निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट, L - A/2 करते हैं। L यानी लास्ट में कितना है
14 फर्स्ट में कितना है 1/2, 14 में से 1 घटा 13, 13/2, यानी 13 में से 1 घटा तो 6.5, कितना हो गया एवरेज 6.5। 6.5 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चौथा में बख्शी जगतबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। ठीक है, पाइका विद्रोह जो है किस वर्ष किया था, किसने, बख्शी जगतबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में, जो हड़प्पा नीति था उसके विरोध में जो है कब किया था, 1817 में या 1717 में, 1806 में या 1785 में। तो ये कब किया था, तो 1817 में किया था। ठीक है, चलिए 5वां नंबर, दिए गए वेन आरेख को ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए प्रश्न को पूरा करना है। ठीक है, क्या है, विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्ति की संख्या दर्शाती है। ठीक है, दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है, सेफ, ये सेफ कितने हैं जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। शिक्षक होना चाहिए लेकिन वकील नहीं होना चाहिए, वकील नहीं होना चाहिए, ये हो गया वकील, तो ये वकील नहीं होना चाहिए और शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये शिक्षक होना चाहिए, ये कितना दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ख़त्म। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए सेफ जो है, जो शिक्षक होना चाहिए। तो कौन सा दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो ये 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो वकील नहीं है और शिक्षक है, सेफ जो है शिक्षक है, सेफ भी है और शिक्षक भी है। ठीक है, इसके बाद 6ठा में MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है, एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना, या स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना, या सी में है सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फॉन्ट और लेआउट लागू करना। क्या हो जाएगा 6 का, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फॉन्ट और लेआउट लागू करना। MS पावर पॉइंट में जो है स्लाइड मास्टर का यही काम होता है। ठीक है, 7वां में एदुतंतु के संग्रह से निःसृत संकलनों यानी पुरुनानुरु और पदितंतु तप्तु के प्रमुख विषय क्या है। ए में राजाओं और उनके आर्यों का न्याय कर्तव्य और प्रशस्ति, बी में प्रकृति और परिदृश्यों का वर्णन, सी में आध्यात्मिक और धार्मिक विषय और डी में प्रेम और भावनात्मक अनुभव। तो 7वां क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजाओं और उनके कार्यों का न्यायकत्व और परिशिष्टि। ठीक है, 8 में इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया हो गया है, प्लस को माइनस के साथ बदल दिया है और गुना को भाग के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, उसके बाद अब भाग को किसके साथ बदल दिया है, गुना के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कौन सा चिन्ह हो जाएगा, गुना। ठीक है, और यहाँ इसके बाद क्या, माइनस को किसके साथ बदल दिया है, तो प्लस के साथ, ये क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर चलो प्लस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस को माइनस के साथ, तो अब करते हैं 45 में 45 से भागा देते हैं 112 में, सॉरी 11 से 25 में, 45 दूना 90, 12 तिया यानी 23 आ गया, गुने 39,
प्लस 17 माइनस 19, ठीक है। तब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो है आ जाएगा कितना, सॉल्व करने के बाद 973 आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ गुणा करना है, इसमें से घटा देना है, 2 घटा देना है, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 973, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 973। 973 क्या है, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए में है 973, ठीक है। ऑप्शन ए 973 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 होगा, पाँच हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 973। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 11 में, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है। 24-25 में जो है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है, 1.28% या 0.45% या 1.15% या 0.64%। तो ये हो जाएगा आपको 0.64%। 10 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। म्यांमार में, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत ने, ठीक है। किसने संभाली बंगाल की खाड़ी में अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता, तो भारत ने। 11 में दिया गया है, एडवांस का क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD, AB बराबर इतना, BC बराबर इतना और CD बराबर 9 और AD बराबर 12 और AC बराबर 15। तो कह रहा है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये है, यहाँ पर ले लेते क्या, ABC और D, ठीक है। इसको ये ऐसे मिलता है, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर है और ये 8 है और ये 17 है और ये 12 है और AC कितना दिया हो, AC दिया हो 15, ठीक है। अब देखो ये जो हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो 2 समकोण त्रिभुज जो बनेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। एक तो ये आधार हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगा 9, 12 गुने 9 प्लस 1/2 21 में हो जाएगा कौन सा, 15 हो जाएगा गुने 15 गुने ये 8, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई। तब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 चौका 8, 2 छाक 12, तो 9 छाक 54 और प्लस 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 114, ठीक है। 114 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 114। 112 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। शुरुआत में जो स्मार्ट सिटीज जो शुरू किया गया है मिशन, उसमें कितने शहरों को जो शामिल किया गया था, 150 या 50 या 100 या 200, कितना। तो ये 12 का हो जाएगा आपको, ये 100 शहरों को शामिल किया गया था, कितना, 100 शहरों को शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग 13 का फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, जिसको परस्पर बदल दिया जाता है, जोड़ को घटाव के साथ बदल दिया जाता है। तो जोड़ कहाँ है,
जोड़ और घटाव को परस्पर बदल दिया जाता है। जोड़ को यहाँ पर घटाव हो जाएगा, ठीक है, और घटाव के जगह पर जोड़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गुणा तथा भाग को परस्पर बदल दिया जाता है। भाग के जगह पर गुणा, गुणा के जगह पर भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पर भाग है उसको पहले करेंगे। तो ये 4 हो गया, ये 436 में 4 से डिवाइड करेंगे, 38 गुने 21, ठीक है। ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे, -4, 4 एकान 4, 0, 4 नंबर 36, इतना आ गया। अब प्लस 73, ठीक है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले गुना करना है 21 को, 21 8 168, ठीक है। 21 63 और 16, 63 और 16, ठीक है। 79, 798 हो गया। माइनस यहाँ पर ये घट जाएगा 6 और यहाँ पर 3, 36, ठीक है। 2 6 7, 762, 762 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 762 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, तेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 में। 14 में एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, 517, जो क्रय मूल्य से कितना है, 20%, 30% जो अधिक है, ठीक है। ये जो 517 है क्रय मूल्य से 30 अधिक है, तो ये कितना हो गया, ये 130% का मान कितना हो जाएगा, 517, ठीक है। उसके बाद लाभ 2%, लाभ प्रतिशत, यदि 2% लाभ कमाया जाए तो कह रहा है छूट कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। 14 का देखते हैं। इसको 517 में इतना है, ठीक है। तो देखो 30% अधिक है ना, तो 30, ठीक है। छूट मान लेते %, माइनस 30 गुने डी बटे 100, ठीक है। अब ये देखो ये कट जाएगा, बराबर कितना प्रतिशत प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना है, तो 2% कह रहा है प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो 2% यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अब ये 0 से ख़त्म, ठीक है। तब हो जाएगा इधर 30 माइनस डी माइनस 0.3 डी बराबर 2। अभी डी से डी माइनस होगा, इधर ये चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको चलो ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 1.3 डी बराबर ये आ जाएगा 28, ठीक है। अभी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280 बटे इतना 1.3। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 21.54, ठीक है। 21.54%, 21.54% कहाँ है, ऑप्शन सी में, ठीक है। यहाँ देखो ये पॉइंट को हटाए तो यहाँ पर 0 आया, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट था, पॉइंट को हटाने के बाद ये जो पॉइंट हटाए, ये पॉइंट है ना, इसको हटाए तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट को हटाए तो यहाँ पर 0 आ गया, ये 0, ठीक है। कितना हो गया, 21.54%, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद 15 में राहुल की आय उसकी पुत्री की आयु से तिगुना है। राहुल की आय जो है, राहुल और उसकी पुत्री की आय से तिगुना है, तो राहुल का आय जो है कितना है, 3x है, और उसकी पुत्री का आय, डॉटर
डॉटर की एक्स मानते हैं और इसका राहुल का है कितना हो गया 3x, ठीक है। तो कह रहा है क्या इसके बाद अब से 8 साल बाद उसकी पुत्री की आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने 5 वर्ष बाद होगी, ठीक है। उसकी आयु जो है उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो 3x राहुल की आयु जो है कितने वर्ष बाद 8 वर्ष, ठीक है, माइनस पुत्री की आयु में भी 8 वर्ष जोड़ दिए हैं कि दोगुने 5 वर्ष अधिक, ठीक है। तो अधिक है इसलिए यहाँ घटा दिए, डिफरेंस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ एक 2x और यहाँ पर x है 3x है, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये 8, तो माइनस 8 बराबर 5, x बराबर कितना 13, कितना हो गया x बराबर 13। तो कह रहा है किसका आयु, तो राहुल का आयु। अब यहाँ पर राहुल की आयु कितना हो जाएगा 3 × 13 यानी 39, 39, 39 कहाँ है ऑप्शन ए में, 39 कहाँ है ऑप्शन ए में, 39 कहाँ पर है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 में 127 - 7 इसको सरलीकृत करना, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो 17 × 7 17 × 6 23, 127 माइनस 7 गुने 23 प्लस 93, ठीक है। अब यहाँ पर 127 माइनस इन दोनों को गुना करेंगे, 7 × 21 7 × 14 अद्दू 16 161 प्लस 93, प्लस को प्लस के साथ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 × 3 10 0 12 × 21 1 22 माइनस 161। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो गया 1 21 16 5 21, तो 59 आंसर हो जाएगा। 59 कहाँ है ऑप्शन ए में, ठीक है, सॉरी डी में, ऑप्शन डी में 59 है ऑप्शन डी में। तो 16 क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 17 में दिया हुआ जो इसको कौन जो है फुलफिल करता है, देखो Q K I और 4 दिया हुआ है, ये पैटर्न देखना है, Q O Q, वो कितना होता है 15 और Q 17, ठीक है, 15 17 उसके बाद 19 उसके बाद 21, यानी 2 2 बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 करके हो रहा है, 19 21 21 2 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा W, ठीक है। तो W से कौन कौन सा शुरू है, तो W से तो सब शुरू है, ठीक है, W। इसके बाद 4 4 8 4 12 4 16 4 4 बढ़ते जा रहा है, 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, 20 वाला कौन है 20 वाला ये और ये है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। फर्स्ट देख लिए, सेकेंड ये देख लिए, उसके बाद के बाद कितना है L, उसके बाद M N, उसके बाद क्या होगा O, तो बीच में O होना चाहिए, बीच में O भी हो रहा है। उसके बाद लास्ट में देखना है I के बाद G दिया हुआ है, यानी 9 में से 2 घटा 7, उसके बाद 7 में से 2 घटा 5, उसके बाद 5 में से 2 घटा 3, 3 में से 2 घटा 1, यानी ए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही। इसके बाद 18 में नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 7 से 1 है, 700 है, 669, ये कितना घटा तो 700 हुआ है, -1 नहीं -1 हुआ है। इसके बाद इसमें से कितना घटा तो 697 हुआ, -3, ठीक है, इसमें से ये 5, यानी ये आवाज़ संख्या का चल रहा है, विषम आवाज़, ठीक है। इसके बाद इसमें से कितना घटा तो ये 85 हुआ है, ठीक है, तो -7, ठीक है। इसमें से 1
दो 3 2 5 2 7 दो दो जोड़ करके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 -9 यानी 685 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटा 7। ठीक है, 676, 676 कहाँ है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 676 कहाँ है ऑप्शन सी में। 19 में इसके जगह पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसमें देखना है जो हैच के जगह पर क्या होगा, एफ कौन जो है फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसके जगह पर क्या होगा, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मैच करेंगे कौन किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, दोनों में एक ही जैसा होना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ले रहे हैं एफ डी और एच, इधर है एल एच एम। ठीक है, एफ से कितना बढ़ा, तो ये 12 है, 12 होता है, ये 6 होता है, +6 हो गया, कितना 4 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा 4। ठीक है, एच में कितना जोड़ेंगे तो 12 13 होगा 5। ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ये नहीं होगा। इसके बाद बी में चलेंगे। ठीक है, बी में क्या है, बी में दिया हुआ है GCH। ठीक है, और इधर LHM। ठीक है, जी में कितना जोड़ेंगे तो एल होगा, यानी ये जी होता है 7, ये 12 +5, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये भी देखेंगे ओ के और पी और टी पी यू में देखेंगे फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो में कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा 5। ठीक है, ये भी यहाँ भी 5 5 का वर्ड है +5, यहाँ भी 5 जोड़ते हैं तो प्लस इतना हो जाता है 16 5 21 यानी यू। ठीक है, 5 5 का वर्ड है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद 20 में चंद्र सतह जो है ताप भौतिकीय प्रयोग 2025 से पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए में चंद्रमा के वायुमंडलीय दाब को मापना, बी में चंद्रमा की भूवैज्ञानिक संरचना का आकलन करना। चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग जो 2025 में किया गया पेलोड द्वारा, उसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। या डी में है चंद्र रेखोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। तो 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये चंद्र के रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। ठीक है, 21 में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना, जल का उबलना, कागज कटना या बर्फ पिघलना। जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है उन्हें चुनना है। ये लकड़ी का जलना जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 22 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, ग्राफिक कार्ड, कंट्रोल यूनिट। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो 22 का जो हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफिक कार्ड जो है कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं है। 23 में निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, पंडिता रामाबाई और राजा राम मोहन राय। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो है अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, 24 में चलिए 24 ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, हम लोग मैथ का क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 7 घंटे। 24 में एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 5/7 समय में करता है और शेष समय में दूरी का
शेष दूरी का शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल को कितनी होनी चाहिए, उसका चाल जो है कितना होना चाहिए। ठीक है, एक आदमी जो 7 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी, टोटल जो है इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है उतने घंटे में, 7 घंटे में। ठीक है, तो शेष जो है दूरी तय करेगा, तो कुल दूरी कितना है, टोटल डिस्टेंस 519। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम बराबर 7 घंटा। ठीक है, इसके बाद इसके आगे दिया हुआ है जो शेष दूरी जो है हम लोग निकालते हैं। टोटल इतना तो कर लिया है, तो शेष कितना हो जाएगा, 2/3 कर लिया था, 2/3 कर लिया है, तो शेष जो है दूरी कितना बच जाएगा, शेष डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं, तो 519 टोटल है, उनमें से एक में से 2/3 जो है कट लिया है, 2/3 जो है निकाल देते हैं, तो ये शेष बच जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 519 गुने 1/3। अब इसको काटेंगे, 3 17 51 3 53 17 यानी 173, कितना हो जाएगा 173। शेष डिस्टेंस कितना हो गया 173। ठीक है, और शेष टाइम अब निकालेंगे। शेष टाइम कैसे निकालना है, 5/7 समय लगा। ठीक है, तो अब शेष कितना, 5/7 को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग टाइम, शेष टाइम टोटल 7 घंटा, उसमें से एक में से 5/7 को घटा देंगे, तो ये हमारा शेष टाइम निकल गया है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 गुने 2/7। ठीक है, ये कट गया, कितना घंटा हो गया 2 घंटा। ठीक है, अब 2 घंटा वो हो गया, 2 ये हो गया। अब चाल बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर रिमेनिंग स्पीड, आर लिख देते हैं, रिमेनिंग स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना था 173, और रिमेनिंग जो है समय कितना है 2 है, 2 घंटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2/16, 1 2 6 का 12। ठीक है, 2 5 6 10, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना, तो 86 किलोमीटर 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 का। ठीक है, इसके बाद 25 में 2024 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना, ए में चिली या पनामा या अर्जेंटीना या कोलंबिया, क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है, कौन बाहर हो गया, पनामा। ठीक है, 26 में सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी करती है, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की रक्षा करने यानी लागू करने के लिए, या वैधानिक न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए, या राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए। तो ये 26 का क्या हो जाएगा, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। 27 में किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, और यदि वह इतना बचाती है तो उसकी आय कितना है। ठीक है, यहाँ पर बचा रहा है कितना 6600, यहाँ पर कितना बचा रहा है 66,000, यहाँ पर खर्च कितना कर रहा था 45%, तो बच गया कितना, 100 में से 45 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 55, और यहाँ पर इतना बचा रहा है। ठीक है, और टोटल कितना था 55 बच गया ना, तो 55 का वैल्यू कितना हो जाएगा 66,000 में 55। ठीक है, और आय कितना था 100%। ठीक है, इसको काट देंगे, 11
55, 11 छक्का 66, 6000, 5 दूना 10, ठीक है, यानी 20 हो गया। तो 6 दूना 12,000, कितना हो गया? तो 12,000 ऑप्शन, सॉरी 12,000 नहीं, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 में। 28 में इसके स्थान पर क्या होगा? 105 में से 97, 105 में से यहाँ पर 97 बच गया, तो कितना घटा? तो यहाँ पर घट गया 7, 5, 3, 8, ठीक है, 8 घटा, -8, -8 का अंतर हुआ। उसके बाद यहाँ पर कितना? 8, यहाँ भी 8 हो रहा है, यहाँ भी 8 हो रहा है, तो यहाँ भी 8 होगा, ठीक है। 73 में से 8 घटेगा, कितना बच जाएगा? 8, 5, 13, यहाँ पर 5, 65, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, 65 हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 में दिया गया है इसको, जो बाएं से दाएं लिखा गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अंक को ये, जैसे इस अंक में दिया हुआ 697, तो पहला अंक 6 हो गया, दूसरा अंक 9 हो गया, तीसरा अंक 7 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है क्या? जो सबसे बड़ी, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? बाएं से दाएं है, तो सबसे बड़ा बाएं से दाएं की जानी है, ठीक है। नोट सभी संक्रियाओं को बाएं से दाएं करना है, तो ठीक है, बाएं से दाएं करना है। तो सबसे बड़ा जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से, चलो बी लिख देते। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है इसमें से? तो सबसे बड़ी संख्या 902 है। कितना है? 902 हो गया, ठीक है। 29 में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 902 है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा है? सबसे छोटी संख्या स्मॉल में सबसे छोटी संख्या है इसमें 401, सॉरी 283 है, 283, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताया गया है कि बड़ी संख्या के दूसरे अंक, बड़ी संख्या के दूसरे अंक 0, ठीक है, और छोटी संख्या के तीसरे अंक, छोटी संख्या के तीसरे, पहले, दूसरे और तीसरे अंक, ठीक है, छोटी संख्या के तीसरे अंक को जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होता है? जोड़ दिए तो कितना परिणाम हुआ? 3 निकल गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत कौन सा स्थान पर था? कितने स्थान पर था लैंगिक असमानता? ये तो है एक, ये हो जाएगा 108 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 108, ठीक है। 2022 में जो लैंगिक असमानता में कितने स्थान पर भारत था? तो 108 नंबर पर, ठीक है। 31 में अगर इसे बाएं से दाएं लिखा गया है, तो इसको कह रहा है कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले प्रत्येक के ठीक पहले कितनी संख्या है? चलो नंबर है, उसके पहले प्रतीक है, परंतु बाद में भी प्रतीक है, प्रतीक अंक प्रतीक, यहाँ भी नहीं है, प्रतीक अंक प्रतीक हो गया, अंक और प्रतीक, ये हो गया एक, प्रतीक अंक प्रतीक अंक केवल एक, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक ही है ऐसा जहाँ पर प्रतीक अंक और प्रतीक होगा, ठीक है। (32) में 32 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय ने, या देवेंद्रनाथ टैगोर ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने? तो 32 का क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा राम मोहन राय ने, ठीक है। इसके बाद 33 में उत्तर की ओर
मुख करके 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, उत्तर की ओर मुख करके 73 विद्यार्थी बैठा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, 73 विद्यार्थी है टोटल, उसमें से कह रहा है बाएं छोर से 16वां, बाएं छोर से, ये बाएं है, इससे 16वां स्थान पर बैठा है गीता। ये कौन है, गीता बैठा हुआ। ठीक है, यदि सुनीता गीता के दाएं से 21वां है, दाएं से कितना, 21वां है, गीता जो है सुनीता जो है गीता के दाएं 16वां है। ठीक है, दाएं जो 21वें स्थान पर, सुनीता जो है गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है। तो 16 के बाद ये हो गया 17, 18, 19, 20, 21वें स्थान पर सुनीता है। ठीक है, उसके बाद तो कह रहा है पंक्ति में दाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या होगा। ठीक है, ये 21 हो गया, 21वें स्थान पर है, और टोटल यहाँ तक है 73 व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले ये देखना है। ठीक है, सुनीता का कितना, 21वां, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, सुनीता का कितना हो गया, 16 + 21, 37। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, जो दाएं छोर से इसका कितना होगा, तो दाएं छोर से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना नंबर है उतना 73, इसका 37, इस साइड वाला घटा देंगे, इसको 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, तो 37 का है ऑप्शन ए में। इसके बाद 34 में इसका क्यूब है और इसका फोर्थ है। ठीक है, तो इसका फोर्थ तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब कितना का, ये क्यूब है 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 छक 36, 6 2 से 16, ये कितना क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका इतना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 18 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है, ये 18 का क्यूब है, और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और गुने 5/24 गुने 78। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 5 दूना 10, 2 9 18, 3 3 9, 3 6 18, 13 6 78, तो 13 3 कितना हो गया, 39। ठीक है, 13 3 39, 13 6 78, 3 13 6 78। ठीक है, 39, 39 आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 24, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 54 होगा, 5/54 गुने 78, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 18 3 54, 3 3 दूना 6। ठीक है, 3 6 18, 3 13 3 13 2 13 दूना 26। ठीक है, तो 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। ठीक है, उसके बाद 35 में नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार से ग्रहण किया, अरुणीश चावला, मनीष सिंघल, या तुहित कांत पांडे, या के संजय मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से पदभार संभाला है, तो के संजय मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, 35 का डी हो जाएगा। 36 में ये दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि सरल करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x²। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 4x² प्लस 25, यहाँ से लिखते हैं 4x² प्लस 25y²
उसके बाद हो जाएगा -20xy, उसके बाद हो जाएगा +25, इसको करेंगे तो 25x² +4y², ठीक है। अब +20xy, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको चलो ऐसे ही रहा, a² - b² में आ जाएगा 2x² -5y², ठीक है। अब इसको काटेंगे, कोई कटेगा देखने हैं, कोई कौन कौन सा ऐसा है जो कटेगा। 20x², 20xy, ठीक है, 4x², 4y², ठीक है। अब ये कुछ कॉमन सब आएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, ये टोटल हो जाएगा 29x² +29y², ठीक है। उसके बाद +4x² -25y², ठीक है। इसके बाद ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा x² +4y², आंसर हो जाएगा 33y² +4y², ऑप्शन डी। 37 में वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 मिनट में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले 7 मिनट में पेंट करते हैं, ठीक है। वरुण और आशीष, ठीक है, 3 मिनट में पेंट करते हैं दोनों आदमी मिलकर, ठीक है। उसके बाद वरुण इसे जो है अकेले 7 मिनट में पेंट कर सकते हैं। दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 21, इसका एफिशिएंसी 7 हो गया, इसका 3 हो गया, तो इसका तो 3 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 4, और अरुण का क्या कितना हो जाएगा, सॉरी आशीष का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद कह रहा आशीष अकेले 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा। 4 हॉल को अकेले कितने दिन में पेंट करेगा, ठीक है। अकेले 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब देखना है, तो आशीष का जो है, आशीष का समय जो लगेगा ये कितना लगेगा, टोटल 21 है, 21 को ये एक दिन में करेगा, 7 - 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 इसका एफिशिएंसी है, तो ये हो जाएगा 1 हॉल को करने का है, ठीक है। तो इसी तरह से कितना हॉल इसको करना है, तो 4 हॉल करना है, 4 हॉल को करना है, 4 से ये 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 21 हॉल को करने के लिए कितना 21 दिन लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 38 में एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 को 74 से संबंधित है, 67 जिस तरह से 74 संबंधित है, 13 जो है 20 से संबंधित है, और 52 किससे संबंधित है। 67 में कितना जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा +7, ठीक है। 13 में +7, इसमें भी 52 में भी 7 जोड़ना है, 59 हो जाएगा, +7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, ठीक है, 59। तो इस क्वेश्चन का 38 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। 59 कहाँ है, 59 यहाँ है, ठीक है, 59, ठीक है। 39 में 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, एग्री स्टैटिक कह रहा है कि एग्री स्टैट और व्यापक मृदा उर्वरक मानचित्र जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, ठीक है। एग्री स्टैक का प्रबंध पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, इसमें तो कोई दिया हुआ ही नहीं है, ऑप्शन एक यानी 1 2 3 कहीं दिया हुआ ही नहीं, ठीक है। इसको ए मानेंगे, ठीक है, इसको पहला मानेंगे,
ये एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा टोटल सही होगा, या एक होगा या दूसरा होगा, या कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 40 में क्या होगा? देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है, ये पढ़ना है पूरा, उसके बाद इस तरह के कूट के अकॉर्डिंग बनाना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पर, यदि पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या हो तो दोनों यानी पहले और अंतिम एक दूसरे के लिए बदल जाता है। पहला घटक एक प्रतीक, ठीक है, पहला घटक एक प्रतीक है। देखते पहला घटक क्या है। पहला घटक एक प्रतीक, तो पहला घटक तो एक प्रतीक नहीं है, तो ये नहीं काम करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा में पहला घटक एक विषम संख्या है। पहला घटक क्या है? विषम संख्या। हाँ, विषम संख्या है, ये 9 विषम संख्या है। और अंतिम घटक एक सम संख्या, और अंतिम घटक एक सम संख्या। हाँ है, तो कह रहा है क्या, तो पहले और अंतिम घटकों को ये यानी सी, ये इस तरह से डिनोट करेंगे, कॉपीराइट से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो ये फॉलो कर गया, दूसरा फॉलो कर गया, ये जो है दूसरा फॉलो कर गया। ठीक है, तो इससे डिनोट करेंगे पहला और अंतिम घटक को। क्या करेंगे, ये फॉलो कर गया, पहला और अंतिम घटक के सम, यानी दोनों एक अंतिम में सम है और पहला में विषम है, तो कह रहा है क्या, पहले और अंतिम घटकों को सी से यानी कॉपीराइट से डिनोट करेंगे। तो पहला में क्या है 5, इसको 3 @ 7, ये और 2 दिया है, इन दोनों को ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे डिनोट करेंगे। तो देखो इस तरह का कहाँ सभी में है। ठीक है, अब इसको बाद बाकी को जो जैसा रहेगा वैसा करना है। तो एंड के जगह पर क्या हो जाएगा, तो एंड के जगह पर एम है तो एम दे देंगे उसमें से देख करके। ठीक है, 3 के जगह पर क्या है, 3 के जगह पर डी है तो डी दे देंगे। @ के जगह पर क्या है, जेड है तो जेड दे देंगे। ठीक है, और 7 के जगह पर डब्लू है, डब्लू दे देंगे। उसके बाद परसेंटेज के जगह पर पी है तो पी दे देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपीराइट MDZW, MDZWP, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 में सुदूर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, चलो NESW से बनाते हैं, NESW। ठीक है, बाएं मुड़ेगा तो इधर करना। ठीक है, दाएं मुड़ेगा तो इधर, सॉरी, दाएं के लिए इधर और बाएं के लिए इधर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। इसके बाद क्या करना है, ये 12 किलोमीटर पूर्व, ईस्ट की तरफ 12 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट। उसके बाद क्या, फिर पूर्व की ओर ड्राइव, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव किया। फिर बाएं मुड़ा यानी नॉर्थ में, और कितना किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा, और कितना किलोमीटर, 13। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर, 11। ठीक है, फिर अंतिम बार फिर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। ठीक है, और पी पर रुक जाता है, पी बिंदु पर क्या करता है, रुक जाता है। यहाँ पर पी है। ठीक है, और यहाँ पर ए से चला था। ठीक है, अब यहाँ देखना है, ये 9 है, ये 13 हो गया, SW ये कट जाएगा, 11 9, कितना का अंतर है, 2 2 जो है साउथ में है, दक्षिण 2, यानी 41 का क्या हो जाएगा, ये अब किधर है, तो कह रहा है कि पी तक रुक जाता है। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। पी पर पहुंचने के लिए, यहाँ चलने के लिए इसको नॉर्थ की तरफ जाना होगा, यानी उत्तर की तरफ जाना होगा। ठीक है, उत्तर तक जाना है, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और किधर, नॉर्थ की तरफ जाना होगा। ठीक है, 42 में
फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है? तो 42 का हो जाएगा, जो 125 है, या 115 या 110 या 120, तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, 115 जो है नई शाखा खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी लिया है। कौन? मुथूट फाइनकॉर्प ने, यानी मुथूट फाइनेंस ने। ठीक है। 43 में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और एक दूसरे से अलग है, ये चेक करना है। ठीक है। LJN। ठीक है, ये LJN है, इसमें कितना बढ़ा? -2, ये हो गया 12, 10 4 14, -2 +2 +4, माइनस का 2 + 4। उसके बाद SQU में क्या हुआ, इसमें देखते हैं। S19 माइनस का 2 17। ठीक है, प्लस का 17 4 21, हाँ ये भी 4 हुआ 21। उसके बाद इसके बाद है POR। ठीक है, POR में देखते हैं क्या हुआ। P में A घटा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो दोनों सेम हुआ, ये अलग हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाद बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 44 में SWUY, एस में कितना जोड़ेंगे? तो यू होगा 19 2 21 2, इसमें भी कितना जोड़ेंगे? तो 25 होगा, +2 +2 हो रहा है। ठीक है, HLJN। ठीक है, H में कितना जोड़ेंगे? +2, इसमें +2 करेंगे, सॉरी यहाँ पर +4 हो जाएगा, सॉरी 12 होता है, 12 2 14 +2, ये दोनों सही हुआ। ठीक है, इसके बाद NR और PT। NR में कितना जोड़ेंगे? N में कितना जोड़ेंगे? तो P होगा +2, इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 18 2 +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यही गलत होगा। कौन सा गलत होगा? तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 3 चेक की 1, ये गलत हो जाएगा। 44 का ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 45 में PQRSTU भी एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। कितना है? 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 2 2 4 2 6 1 7, 7 है टोटल, तो चलो 7 कर देते हैं, 6 7। ठीक है, ये दायां, ये बायां। उसके बाद क्या दिया हुआ है? टी के दाएं गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। टी के दाएं गिनने पर, टी के दाएं, चलो टी यहाँ लिख देते हैं। टी के दाएं गिनने पर, इधर गिनने पर टी और एस के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति है। टी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति, एक ये और एक ये बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्यू के दाएं गिनने पर भी और क्यू के बीच, भी और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। क्यू के दाएं गिनने पर, ठीक है, क्यू के दाएं गिनने पर
इसको चलो रखते हैं होल्ड में। उसके बाद एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठे हैं। एस जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। नहीं ये नहीं होगा, इधर होगा, इधर क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है। और यहाँ पर एस और भी के बीच में कितने, 3 व्यक्ति है। एस और क्यू के बीच, भी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति बताया है। किधर गिनने पर, क्यू के दाएं गिनने पर, क्यू के दाएं गिनने, इधर 1 2 3, इधर गिनने पर 1 2 3, यहाँ पर भी हो जाएगा तब। ठीक है। उसके बाद यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू आर के ठीक दाएं, यू आर के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं, यहाँ पर आर दे देते हैं। यहाँ यू जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। चलो यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है यहाँ। और बच गया कौन, पी, तो पी को यहाँ पर लिख देते। ठीक है। उसके बाद अब कह रहे क्यू के दाएं से गिनने पर, क्यू के दाएं से गिनने पर, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में, क्यू और यू के बीच में कितने लोग हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, दाएं गिनने पर, इधर की तरफ गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। कितने, तो 2 लोग हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी। कौन कौन, आर और एस है। ठीक है। आर और एस कौन कौन से, 2 व्यक्ति है, कौन है, आर और एस। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन सब है, आर और एस, आर और एस। ठीक है। इसके बाद 46 में संख्याओं के प्रतीकों को बदला गया है। चलो ये देखते हैं। ये उसी तरह क्वेश्चन है। ये दिया गया है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं है प्रतीक तो नहीं होगा, ये खत्म। उसके बाद पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक एक विषम, तो ये भी विषम नहीं है, तो ये भी खत्म। उसके बाद यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है। जब कुछ भी ना मिले तो इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब 7 है, 7 2 4 @ और 5। ठीक है। 7 का कितना है, 7 का पुट क्या हो जाएगा, पी, 7 का पी है यहाँ पर, 7 का पी। ठीक है। उसके बाद 2 का टी, 2 का यहाँ पर टी है। उसके बाद 4 का बी, 4 का यहाँ पर बी है। ठीक है। तो पी टी बी कहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 46 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरा नहीं करना, जब थोड़ा सा मिल जाए तो बस वही सही हो जाएगा। 46 में 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है, तो छोटा कोण की डिग्री कितना हो जाएगा। ठीक है। समपूरक कोण में, समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, उसमें से थीटा घटा देंगे। ठीक है। जो है उससे कितना कम है, इतना अधिक है, तो ये थीटा बराबर 28, जितना अधिक या कम रहेगा उसको ऊपर आगे करके डिफरेंस कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा कितना, 180 - 2 थीटा बराबर 28। ठीक है। यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 180 - 28। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 28 घट जाएगा इसमें से, तो 28 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 152
बटे 2 बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 2 6 12 76। ठीक है, कितना हो जाएगा 76। 76 ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद 48 में दिया हुआ है 1 से 48 में ABCDF है। इसको का एक ही इमारत में के 6 अलग अलग सतहों तलों पर रहते हैं। ठीक है, इमारत में सबसे निचली तल का क्रमांक 1 है और ऊपरी तल का इसके ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक इसे दिया गया। ठीक है, इसे 1 2 3 मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 तक दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या, एक से ये ऐसे तल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये ऐसे तल पर रहेगा जो अभाज्य संख्या, अभाज्य 2 है, 3 है, 5 है और 2 है, 3 है और 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ये तो 3 जगह पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल जो है 3 है। ठीक है, ए और ई जो है जिस तल पर रहेगा उसका गुणनफल कितना है 3। तो चलो मान लेते हैं इसका 1 इसका 3, तो 1 गुने 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक ये मान लेते यहाँ पर रहेगा और 3 कहाँ पर रहेगा, ई कहाँ पर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 गुने 3 हो गया। ठीक है, गुणनफल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य पर रहेगा ए। चलो ये यहाँ पर अभाज्य पर रहेगा और ई को यहाँ पर रख देते। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहता है। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति, बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बी यहाँ पर हो जाएगा, तब 2 जगह खाली रहेगा। इसके बाद है एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। एफ जो है सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। चलो सी यहाँ पर रख देते हैं, सी यहाँ पर रख देते हैं, तो एफ यहाँ पर, एफ जो है सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ खाली है तो ये डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। डी और एफ के बीच, डी और एफ के बीच, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति, ए और बी कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 में दिया हुआ, इसको भी ऐसे दर्शाया गया, बाएं से दाएं तक लिखा गया है। करें यदि बड़ी संख्या बड़ी संख्या के दूसरे, तो बड़ी संख्या कौन सा इसमें से, बड़ी संख्या 625। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या इसमें 150। ठीक है, ये बिग हो गया, ये स्मॉल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या के दूसरे अंक, ये हो गया 2। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक 5 से घटाया जाता है, 5 से घटाया जाता है, तो कितना बचेगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 50 में दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। इसी प्रकार टेन थीटा का मान, तो इस प्रकार जो टेन थीटा का मान बनता है, दीवार है, दीवार के सहारे ये सीढ़ी हो गया, ये सीढ़ी
ठीक है। कितना डिग्री का, थीटा डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 15/8, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो कह रहा क्या, तो सीधी दीवार से सीधी के शीर्ष 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो है 30 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का, जो 30 डिग्री का दीवार से सीधी जो है शीर्ष 30 डिग्री का कोण बनता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो कह रहा है क्या, दीवार से पाद के दूरी, यानी दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करना है। सॉरी, ये 30 डिग्री का कोण बना था 30 मीटर, ठीक है। ये 30 मीटर यानी दीवार से सीढ़ी के शीर्ष का ऊंचाई, दीवार से जो है सीढ़ी के शीर्ष का ऊंचाई जो है कितना है, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। ये कितना गुना हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 16, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए 16। दोस्तों आज हम 1 घंटे हो गए, 1 घंटे 11 मिनट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन अगले दिन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। कल से कोशिश करेंगे स्पीड में, और थोड़ा स्लो अगर कर रहे हैं या स्पीड कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं, ठीक है। अपना राय जो है कमेंट में दे सकते हैं। और इसका PDF अगर चाहिए, इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।